हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पर हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, सेल्फ केयर और मेरी पर्सनल लाइफस्टाइल की। तो आज के वीडियो में हम ये सुपर ट्रेंडी कुर्ती बनाने वाले हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। मेरी फैब्रिक की ब्रीथ 60 मीटर है और अगर आपकी फैब्रिक की ब्रीथ 48 मीटर है तो आप 2 मीटर फैब्रिक लीजिए। ये कुर्ती जो है आजकल हर लड़की पहनना पसंद कर रही है। फुल स्लीव्स की है और वेस्ट में मैंने यहाँ पर प्लीट्स दी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें लाइनिंग को 4 फोल्ड कर लेना है। देन हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है ऊपर और नीचे ताकि अनइवन एजेस क्लीन हो जाए। देन फोल्ड साइड हमें अपनी तरफ रखना है एंड ओपन साइड हमें दूसरी। फिर हमें हमारे शोल्डर का हाफ लेना है। मेरे शोल्डर का हाफ है 7 इंच, तो मैं फोल्डेड साइड से 7 इंच मार्क कर रही हूँ। देन आर्म होल के लिए जितना हमने शोल्डर लिया है उसमें ½ इंच प्लस करके नीचे की तरफ मार्क करना है। कुछ इस तरीके से ये हमारी आर्म होल मार्किंग होगी। देन हमें 1/4 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट लेना है, उसमें 2 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए और मार्क करना है। उसके बाद हमें ये मार्क्स पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लेना है कुछ इस तरीके से। शोल्डर टू आर्म होल टू चेस्ट सिलाई मार्जिन पॉइंट। फिर हमें योक की लंबाई मार्क करनी है। तो मेरी तैयार लंबाई है 14.5, उसमें मैं प्लस 1 इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड करूँगी तो मेरी एज इट इज आ रही है। एंड देन फिर हमें वेस्ट की लंबाई मेजर करना है। तो मेरी वेस्ट की लंबाई है 33 और उसमें मैं 2 इंच प्लस करूँगी 1/4 ऑफ 33 और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ऐसे मेरी 10.25 हो जाएगी। उसके बाद हमें दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद फोल्डेड साइड से मैं 3 इंच नेक डेप्थ मार्क कर रही हूँ और ½ इंच में नीचे की तरफ मार्क कर रही हूँ। ये हमारा शोल्डर स्लोप होगा और नेक डेप्थ पॉइंट और शोल्डर स्लोप पॉइंट को आपस में हमें इस तरीके से ज्वाइन कर लेना। फिर हमें आर्म होल की गोलाई के लिए 1.5 इंच मार्क करना है और बैक आर्म होल इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। और हमें फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ कर लेना है। ये फ्रंट आर्म होल ½ या फिर 1/4 इंच नीचे की तरफ होगा। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मैंने फ्रंट भी ड्रॉ किया है। फिर हमें योक की कटिंग को जो है मेन फैब्रिक पे पेस्ट करना है और जहाँ पे हमने नेक का मार्क किया था वहाँ पे हमें नॉचेस लगा लेना है। और उसके बाद हमें फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करना है। इसके लिए हमें एक पार्ट लाइनिंग का और दूसरा पार्ट लाइनिंग का साइड में रख लेना है और जिस पार्ट पर हमने आर्म होल मार्किंग किया था उस पार्ट को हमें टॉप पर रखना है कुछ इस तरीके से। मैं अभी दिखा रही हूँ वीडियो में। यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई थी फ्रंट आर्म होल की, तो हमें उसे सबसे पहले रखना है क्योंकि उसे देखकर ही हम जो है फ्रंट आर्म होल की कटिंग करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ फ्रंट आर्म होल की। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ये स्टेप क्योंकि कभी कभी अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। हम जो है फ्रंट आर्म होल को कटिंग करते वक्त गलतियाँ कर देते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसे कट कीजिएगा। तो अब मैं बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड करूँगी, लेकिन इस बार मेरा जितनी फैब्रिक की ब्रीथ होगी मैं उतनी 4 फोल्ड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे योक के नीचे वाले फ्लेयर में थोड़े से गैदर्स ऐड करने हैं। इसीलिए जो है जितना मेरा फैब्रिक है मैंने उसको पूरा 4 फोल्ड कर लिया है। अब मेरे नीचे की फ्लेयर की जो लेंथ है वो 15 है और उसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा कर रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए और इन्हें मैं जैसे मैंने मार्किंग की है वैसे ही मैं इन्हें कट कर दूंगी। और जहाँ से ओपनिंग है, जहाँ से साइड सीम से, जैसे मेरी तरफ से साइड सीम्स आ रहे हैं तो मैं वहाँ पर जो है एप्पल कटिंग करने वाली हूँ थोड़ी सी 2 इंच ऊपर लेके। तो आप भी वैसे कीजिए, इससे जो है आपके जो लाइन वाले प्रोसेस होते हैं वो इवनली दिखते हैं सामने से। तो यहाँ पर मैंने ये जो है कटिंग कर ली है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कटिंग कैसे है। तो बहुत सिंपल होता है इसकी कटिंग करना इस टॉप की। बस आपको हर एक स्टेप जो है बिल्कुल ध्यान से करना है। यहाँ पर मेरी कटिंग हो गई है और यहाँ से मैंने थोड़ा सा गोलाई में दिया है साइड सीम में और थोड़ा जॉइंट आ रहा था तो मैंने उसको कट कर दिया और उसके बाद मैं फूल लगा कर दिखाने वाली हूँ। तो ये योक है हमारा और ये है हमारा नीचे का फ्लेयर। ये देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक वो इधर गैदर्स में ऐड हो जाने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम इन्हें स्टिच करने वाले हैं। तो सेंटर फ्रंट जो लाइन है वहाँ पर हमारे गैदर्स होने वाले हैं। अब हम कट करते हैं स्लीव।
अब स्लीव्स के लिए हम एक पेपर लेंगे और फोल्डेड साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और ओपन साइड अपोजिट तरफ रखेंगे। उसके बाद हम जो है जितना हमने आर्म होल लिया था हम उतना यहाँ पर मार्क कर रहे हैं 7.5 इंच, और 3 इंच यहाँ से हम डाउन जाने वाले हैं और मार्क करने वाले हैं। उसके बाद हम लेंथ मार्क करने वाले हैं। तो मेरी जो लेंथ है वो 21 इंच आ रही है और मेरे हाथों की जो गोलाई है वो 7 इंच आ रही है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर देंगे 7 इंच का आधा। और यहाँ पे स्लीव्स की जो है हम गोलाई ड्रॉ करेंगे, पहले बैक की और उसके बाद फ्रंट की, और फिर जो है हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है, सिलाई मार्जिन। तो हम इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो इससे पहले हम जॉइन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से जो है हम 2 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे और नीचे से भी हम 2 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे और इसे भी हम जॉइन कर लेंगे। तो जॉइन करने के बाद फिर हम जो है पेपर की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग में मैंने पेपर में ये स्लीव्स कटिंग इसलिए की है क्योंकि फैब्रिक में मुझे इसे बायर्स में कट करना है, क्योंकि मैं चूड़ीदार स्लीव्स बना रही हूँ थोड़ा इसीलिए। और आप जब भी स्लीव्स बायर्स में कटिंग करोगे तो आपको स्लीव्स फटने का या स्टिचिंग खिंचाने की जो शिकायत होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हम स्लीव्स को जो है बायर्स में कट करने वाले हैं इसीलिए। और बायर्स में कट करने का एक ही फ़ायदा है क्योंकि थोड़ा सा फैब्रिक जो है हमारा स्ट्रेचेबल हो जाता है। तो मैं अगेन कोन शेप में 4 फोल्ड कर लेना है जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है, और जो फोल्डेड साइड है हमें अपनी तरफ रखनी है और स्लीव्स को जो है हमें इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। आप ध्यान से देखिए किस तरीके से मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है हमें स्लीव्स को कटिंग करना है। तो मुझे थोड़ा सा जो है स्लीव्स में थोड़े से बैंगल्स बनाना है, थोड़े से गैदर सेट करना है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी लेंथ यहाँ पे स्लीव्स की बढ़ा दी है और फिर हमें ये स्लीव्स को जो है कट कर लेना है। इस स्लीव्स को करने के लिए कम से कम हमें 1 मीटर कपड़ा तो चाहिए ही होता है, क्योंकि हम जो ये स्लीव्स को जो है बायर्स में कट करने वाले हैं, इसीलिए हमें इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो स्लीव्स हम जो कटिंग करते हैं उसके कंपैरिजन में हमें इस स्लीव्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक लगता है। तो एक बारी स्लीव्स कटिंग हो जाने के बाद जो हमने जो फ्रंट की गहराई ड्रॉ की हुई थी, फ्रंट की कटिंग, फ्रंट का आर्म होल उसे भी हमें कट कर लेना है। मैंने यहाँ वीडियो में नहीं दिखाया है क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो पॉज हो गया था जब मैं कटिंग कर रही थी। मेरा फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मेरा जो रिकॉर्ड है वो नहीं हो पाया, लेकिन आप फ्रंट की भी कटिंग कर लें ध्यान से। उसके बाद जो है हम नेक कटिंग करने वाले हैं, तो हमें फ्यूजिंग पेपर लेना है जो कि 6 बाय 8 इंच का होना चाहिए। फोल्डेड साइड हमें अपनी तरफ लेना है। तो हमने नेक 3 इंच लिया था तो हमें 3 इंच पे मार्क करना चाहिए, और मैं नेक डेप्थ ले रही हूँ 6.5 इंच, तो तैयार मुझे 7 इंच मिलने वाली है। तो यहाँ से हम जो है मैं थोड़ा राउंडेड वी शेप वाला जो नेक है वो तैयार करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे राउंड वी शेप ड्रॉ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें 6.5 पे जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और 3 इंच में जहाँ पर मार्क किया था वो वहाँ हमें डाउनवर्ड्स लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो है हमें राउंडेड वी शेप ड्रॉ करना है, तो मैंने वी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आपको जो आप जिस नेकलाइन में कंफर्टेबल हो आप वो नेकलाइन ड्रॉ कर ले। और उसके बाद मुझे इस नेकलाइन की विड्थ है जो 1 इंच रख रही हूँ मैं, आप भी इसे 1 इंच रखें। और इसके बाद जो है हम इसे कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से ड्रॉ करने के बाद कट कर लूँगी। इसी तरह हमें बैक बैक की कटिंग भी कर लेनी है, तो मैंने बैक की कटिंग भी कर ली है नेक की। और ये देखिए हमें फिर फैब्रिक पर इसे पेस्ट करना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है, ताकि हम इसे अच्छे से फोल्ड कर पाए, फिनिशिंग दे पाए नेक लाइन में। और मैं बैक की भी इसी तरीके से कटिंग कर ले रही हूँ, और अगेन मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे कट कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा कटिंग सेक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो। तो हमें स्टिचिंग करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट करना है, तो वो स्टेप ये है कि हमें लाइनिंग की कटिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग को आपस में पेस्ट करना है फेविकोल या फैब्रिक ग्लू की मदद से। ये स्टेप करने से
होगा ये कि हमें स्टिचिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पेशली बिगिनर्स को लाइनिंग वाले फैब्रिक को स्टिच करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो उनके लिए ये हैक जो है बहुत यूज़फुल है। इसी तरीके से हमें सारी कटिंग्स पे ग्लू लगा के उन्हें पेस्ट कर लेना है, और जहाँ पर हमारी प्लीट्स है वहाँ पर मैंने इसे बीडेड पिन की मदद से सिक्योर कर लिया है। और अब हम इन पेस्ट किए हुए पैनल्स को स्टिच करके फिक्स कर लेंगे। तो अब जो हमने नेकलाइन काटी थी फ्रंट और बैक की, उन्हें हमें कुछ इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो सबसे पहले हमें फ्रंट लेना है, फ्रंट योक और उसके सेंटर पॉइंट पे नॉच लगानी है, और नॉच लगाने के बाद हमें फ्रंट नेक लेना है, और जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की है उस लाइन पे हमें स्टिच करना है। और इसके पहले जो हमने वी शेप दिया था, उस वी शेप को इस तरीके से इस साइड भी ट्रेस कर लेना है, और जो हमारी सेंटर में लाइन है उस लाइन पे हमें यहाँ तक स्टिच करना है। मैं दिखाती हूँ आपको। पहले तो मैंने इसको बीडेड पेन से सिक्योर कर लिया है ताकि स्टिच इधर उधर ना हो, और उसके बाद फिर हमें जो है यहाँ तक स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद अब हमें 1/2 इंच ऊपर से इसे कट कर लेना है। तो फिर हमें टॉप की सिलाई लगानी है। ये देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, आपको भी बिल्कुल वैसे ही लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें जो फ्यूजिंग वाला हिस्सा है उसे फ्लिप कर लेना है, तो हमारा वी शेप यहाँ पे तैयार हो जाएगा, राउंडेड वी शेप। उसके बाद हमें फिर यहाँ पे स्टिच करना है तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ। अब हमारा फ्रंट में कंप्लीट हो गया है। अब हमें ऐसे ही बैक को करना है। ये देखिए वी शेप तैयार हो गया है। फिर बैक को करने के बाद हमें जो है शोल्डर जॉइन करने हैं। तो जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे ही शोल्डर जॉइन करें। अभी हम बिगिनर्स हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत ही इजी वे बता रही हूँ। फिर हमें योक के नीचे का जो फ्लेयर है वो भी जॉइन कर लेना है, और स्लीव्स भी हमें जॉइन कर लेना है। फिर हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग ओवरऑल टॉप जो है वो स्टिच कर लेना है, और फिर जो है हमारा टॉप रेडी हो जाएगा। और वो कुछ इसका ध्यान रखें कि नीचे के फ्लेयर को हमें अलग अलग स्टिच करना है, लाइनिंग वाले फैब्रिक को अलग स्टिच करना है, और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करना है। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें और ओवरऑल को फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच कर लें। कि स्टिच करने के बाद हमें नेकलाइन में हैंड स्टिच लगानी है, और उसके बाद हमारा टॉप तैयार हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके मेरा मनोबल बढ़ाएं, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।